दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आज हम करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति हमारा विजन क्या है और आम लोग है जैसे कि क्या सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, पिछली जो वीडियो थी हमारी, हमने किया था कि जो डायरेक्ट सेलिंग का यानी कि आप अपने आरसीएम बिजनेस का जो प्लान है वो क्या है, उसे क्यों करें और उसे कैसे करें, डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करें। जो हमने कहा था कि क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या थी हमारे, कि किसी कंपनी से डायरेक्ट सामान लेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगा। ठीक है, और क्यों करें उसे, क्यों करने के लिए हमने कुछ पॉइंट बताए थे कि सामान सस्ता मिलता है, नकली नहीं मिलता, शुद्ध सामान मिलता है, पक्का बिल मिलता है और एक रेट पर मिलता है, सुरक्षा भी मिलती है और हमारे स्वदेशी ही है प्रोडक्ट सभी, और हमें उसमें छूट भी मिलती है और हमारा पैसा भी रिटर्न आता था। ठीक है, और हम उसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसे ज्वाइनिंग करेंगे, उसकी ज्वाइनिंग करके हमने बताया था कि ज्वाइनिंग में क्या क्या लगता है और कैसे ज्वाइनिंग की जाती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति हमारा विजन क्या है। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उससे स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल विकास आरसीएम फाइटर टीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक है जो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगी आपको मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको पसंद आए या कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं। चलिए आज की जो हमारी वीडियो है डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है हमारे प्रति, उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है विजन। विजन का मतलब दृष्टिकोण, दृष्टिकोण यानी कि देखने का नजरिया क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति। डायरेक्ट यानी कि जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसके प्रति लोगों का देखने का विजन क्या है, यानी कि दृष्टिकोण कैसा है और एक डायरेक्ट सेलर उसे किस विजन से देखता है और उसमें क्या पाना चाहता है। आज ये बात करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर 3 प्रकार के देश होते हैं। 3 तो हमारे पास 3 प्रकार के देश होते हैं। कौन से होते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट विकसित देश। विकसित देश यानी कि जो नंबर 1 कहलाते हैं वो। दूसरे नंबर पर आते हैं विकासशील देश। तीसरे नंबर पे आते हैं पिछड़े हुए देश। विकसित देशों में अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नया सामान आता है तो सबसे पहले किन में आता है, विकसित देश के अंदर आता है। जैसे कि मोबाइल आए थे तो सबसे पहले किसके अंदर आए थे, विकसित देशों के अंदर आए थे, उसके बाद विकासशील के अंदर, उसके बाद पिछड़े देशों के अंदर। और हमारे एलईडी टीवी आए हैं वे भी क्या है, विकसित देशों के अंदर आए थे सबसे पहले, फिर विकासशील के बाद फिर पिछड़े हुए देशों के अंदर आए थे। वैसे ही कंप्यूटर है, सबसे पहले विकसित देशों के अंदर आया, फिर विकासशील के अंदर आया, फिर पिछड़े हुए देशों के अंदर आया। तो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, वो भी सबसे पहले किसके अंदर आया था, विकसित देशों के अंदर, फिर विकासशील के अंदर, अब पिछड़े देशों के अंदर। तो देखिए कोई भी नया सिस्टम आएगा तो 60-70 साल पहले किसके अंदर आएगा, विकसित देशों के अंदर आएगा, और उसके 60-70 साल बाद किसके अंदर आएगा, विकासशील देशों के अंदर आएगा, और उसके 60-70 साल बाद पिछड़े हुए देशों के अंदर आएगा। ठीक है, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो 1959 के अंदर विकसित देशों के अंदर आया। जो नंबर 1 कंट्री कहलाती है उनके अंदर 1959 में आया, और उसके बाद 1995 के अंदर इंडिया जैसे देशों के अंदर आया जो कि विकासशील हैं। इंडिया के अंदर कौन लेके आया इसको, एमवे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन इसके प्रोडक्ट हैं बहुत ही महंगे हैं। ठीक है, आम आदमी उन्हें नहीं खरीद सकता। ठीक, देखो एक असली कंपनी एमवे इंडिया के अंदर आई तो इंडिया का जो व्यक्ति है, भारत का जो व्यक्ति है वो क्या है, तिगड़नबाज है, यानी कि अपने ही कुछ सबसे अलग करना चाहता है। तो ये असली कंपनी, एक एथिकल कंपनी इंडिया के अंदर आई तो लोगों ने
अपनी ही अलग से कंपनी खोल ली और उसको दे दिया कि हम इसके बदले ये देते हैं, इसके बदले ये देते हैं। कोई किसी ने कंप्यूटर देना शुरू कर दिया, किसी ने लैपटॉप, किसी ने मोबाइल, और जैसे कईयों ने तो अपने पैसे का ही रिफंड करना स्टार्ट कर दिया कि 1 लाख दो और 2 लाख ले जाओ। जैसे कि हमारी फ्यूचर मेकर, परल, अभी भागी है पीछे, वो उन जैसी कंपनियां जो अनएथिकल कंपनियां थी वो। ठीक है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई ने 2000 का नोट लॉन्च किया था, निकाला था। इसके साथ साथ क्या हुआ, नकली नोट भी निकला। ठीक है, वैसे ही जो एमवे असली कंपनी आई है उसके साथ में क्या है, कुछ नकली कंपनियां भी आएंगी। नकली कंपनियां आएंगी तो लोगों ने 5000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए देकर बहुत लोगों ने क्या ली, इसके अंदर ज्वाइनिंग ली। ज्वाइनिंग लेने के बाद ये कंपनियां साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने के अंदर भाग गई, और जिससे लोगों को क्या लगने लगा, जो कंपनी आती है पैसे लेकर भाग जाती है। यानी कि जो कंपनी का नाम सुनते ही लोगों के अंदर ये बैठ जाता है कि कंपनियां आएंगी और लेकर भाग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये कि इन्होंने, नकली कंपनियों ने क्या किया था, फ्रॉड काम किया था, जो कि 5, 10,000, 25,000, 20,000 जितने पैसे मिलते हैं उनको इकट्ठा करती और लेकर भाग जाती। ठीक है, ऐसी जो हमारे तो पास 2000 का नोट आया था, लॉन्च किया था आरबीआई ने, उसके साथ भी नकली आया। ऐसे ही एक एथिकल कंपनी आई, असली कंपनी आई, उसके साथ भी क्या आई है, नकली कंपनी आई, जिसकी वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया कंपनियों के नाम का। जैसे कि बैंक है हमारे पास, बैंक किसके अंडर में आते हैं, आरबीआई के अंडर में आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोबाइल है, मोबाइल किसके अंडर में आते हैं, ट्राई के अंडर में आते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि दूरसंचार विभाग है, उसके अंडर में आते हैं। उसके बाद है बीमा, जो बीमा कंपनियां है उसकी किसके अंडर में आती हैं, वे आती हैं IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो बीमा योजना कंपनियां हैं उनके अंडर में आती है, IRDA के अंडर में आती है, जो जितनी भी बीमा कंपनी हैं वे। और जो स्कूल हैं, स्कूल किसके अंडर में आते हैं, जैसे हरियाणा का है HBSC के अंडर में आता है, CBSE के अंडर में आता है। इनकी जो भी स्टेट है उसका, पंजाब गवर्नमेंट है तो पंजाब के अंडर में आता है, राजस्थान है तो राजस्थान के अंडर में आता है। वैसे ही, और सेकंड आता है CBSE बोर्ड के अंदर आता है। ठीक है, वैसे ही जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग वे किसके अंडर में आती है, वैसे ही वे किसके अंडर में आती है, फिक्की के अंडर में आती है। और फिक्की है जो एक संस्था है, संगठन है, फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा और GD बिरला, इन्होंने इसकी स्थापना की थी इंडिया के अंदर औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो हमारा बिजनेस है, व्यापार है, उसको बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर फिक्की की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिक्की के अंडर में 72 कार्य आते हैं, और उन 72 कार्यों में से है एक डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो जो फिक्की के अंडर में आती है, वो क्या है, हमारे पास एथिकल है, यानी कानून के दायरे में आने वाली है। क्योंकि 10 सितंबर 2016 को एक कानून लागू हुआ था, जैसे GST लागू हुई थी, वैसे ही जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनके प्रति एक कानून लागू हुआ था, जिसके अंदर फिक्की ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन दी थी, जिससे हमें पता चला था कि ये एथिकल कंपनी है, ये अनएथिकल कंपनी है, यानी कि ये कानून के दायरे में आती है, ये कानून के दायरे में नहीं आती। जब ये फिक्की ने कानून क्यों बनाया था, क्योंकि जो नकली कंपनियां थी इंडिया के अंदर, नकली कंपनियां आई थी, वो लोगों का बड़ी संख्या में पैसा लेकर भाग जाती थी। जो असली कंपनियां आई, असली कंपनियां थी, उन्होंने शिकायत की कि नकली कंपनियां आती है और इंडिया के अंदर पैसा लेकर भाग जाती हैं। तभी जो फिक्की ने इंडिया गवर्नमेंट से बात की और इस कानून को लागू करवाया 10 सितंबर 2016 को, जिसे डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे कि हम डायरेक्ट सेलिंग पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग शिक्षा के क्षेत्र में कैसे तरक्की कर रही है, जैसे कि आम रेगुलेटरी में जो डायरेक्ट सेलिंग है बढ़ रही है, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही है। 11वीं और 12वीं कक्षा है, उसके अंदर कॉमर्स है हमारे पास, कॉमर्स, उसके अंदर बिजनेस स्टडी की जो बुक है हमारी, बिजनेस स्टडी की बुक के अंदर प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली के नाम से डायरेक्ट सेलिंग दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे MCOM के सिलेबस में इसे लागू कर दिया गया है।
बीकॉम के सिलेबस में इसे लागू कर दिया है गया है। एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है वो भी डायरेक्ट सेलिंग से होने लगा है। यानी कि जो बड़े पैमाने पर शिक्षा के क्षेत्र में भी डायरेक्ट सेलिंग बड़े पैमाने पर काम कर रही है। देखिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई कंपनी एथिकल है या नहीं एथिकल है, एथिकल है या नहीं है, यानी कि असली है या नकली है। ठीक है, असली के लिए क्या पता लगेगा, उसका बैकग्राउंड होगा हमारे पास। बैकग्राउंड यानी कि कितना लंबा बैकग्राउंड है, कितने पीछे का जो हमारा उसकी क्या होगी, प्रोफाइल होनी चाहिए। उसकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर उसकी पीछे बैकग्राउंड की कोई प्रोफाइल नहीं है तो वो क्या है, नकली है। ठीक है, अगर उसके पास एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स जो डेली लाइफ के यूजेबल प्रोडक्ट हैं वो नहीं है तो वो भी क्या है, नकली है। और जिसके पास है वो क्या है, असली है। 62% जो प्रोडक्ट हैं वे उसके खुद के होने चाहिए, उस कंपनी के क्या होने चाहिए, खुद के होने चाहिए, तभी वह क्या है, असली है, वरना वह क्या है, नकली है। जो उसकी कस्टमर केयर सर्विस है, कस्टमर केयर सर्विस, यानी कि आप केवाईसी के कराते कितनी जल्दी केवाईसी की हो जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कितनी जल्दी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, उसे कहते हैं कस्टमर केयर सर्विस। यानी कि उसकी कस्टमर केयर सर्विस है जो वो किसकी होनी चाहिए, उसकी खुद की होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरी को। अगर नहीं है तो वो क्या है, अनएथिकल यानी कि नकली कंपनी है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग के प्रति हमारा विजन क्या, 3 प्रकार के देश होते हैं हमारे, 3 प्रकार के देश होते हैं। कैसे, विकसित, विकासशील, पिछड़े हुए देश। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, कोई भी नया सिस्टम आएगा तो सबसे पहले आएगा विकसित देशों के अंदर 60-70 साल पहले आएगा। उसके बाद आएगा विकासशील देशों के अंदर 60-70 साल बाद आएगा, और उसके बाद आएगा पिछड़े देशों के अंदर उसके 60-70 साल बाद। ऐसे ही जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो भी 1959 के अंदर है, किसके अंदर आया था, विकसित देशों के अंदर आया था, और 1995 के अंदर आया था इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कौन लेके आया था, एमवे लेके आई थी। एमवे एक क्या है, एथिकल कंपनी है। ठीक है, जैसे कि 2000 रुपए का नोट लॉन्च हुआ है, आरबीआई ने लॉन्च किया था, निकाला था, उसके साथ में क्या था, नकली नोट भी आ गया था। नकली नोट आ गया था तो नकली नोट आया था तो क्या था, नकली नोट आने के बाद आरबीआई के पास शिकायत पहुंची थी कि नकली नोट आया है इंडिया के अंदर, जो इंडिया है उसके अंदर नकली नोट आया है। तो आरबीआई ने 14 प्रकार की पहचान बताई थी नोट की। ठीक है, वैसे ही जो हमारे पास जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, एमवे है असली ही, लेकिन उसके साथ में क्या है, नकली कंपनियां भी आई। क्योंकि जो इंडिया का आदमी है वो क्या है, तिगड़मबाज है। उसने 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए में ज्वाइनिंग ले ली और वो कंपनियां इकट्ठा पैसा करके भाग गई। जैसे कि फ्यूचर में कराई थी, पर लाई थी, उन पर मतलब उनका सिस्टम संभाला नहीं और वो भाग गई। ठीक है, वैसे जैसे कि बैंक है, बैंक किसके अंडर में आते हैं, आरबीआई के अंडर में आते हैं। मोबाइल कंपनियां जितनी ट्राई के अंडर में आती हैं, जो क्या है, दूरसंचार विभाग है उसके अंडर में आती हैं। बीमा कंपनियां है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंडर में आती हैं। ठीक है, स्कूल किसके अंदर में आते हैं, जो भी जिस स्टेट की जो स्कूल है, जिस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में, या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सीबीएसई बोर्ड के अंडर में आते हैं। वैसे ही जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां किसके अंडर में आती हैं, फिक्की के अंडर में आती हैं। फिक्की क्या है, एक संगठन है जिसकी स्थापना 1927 में हुई। किसने की थी, गांधी जी ने और जेडी बिरला ने की थी। किसको, औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो फिक्की है, फिक्की के अंडर में कितने बेहतर कार्य आते हैं। जैसे कि फिक्की के पास शिकायत पहुंची कि इंडिया के अंदर नकली कंपनियां भी आई हैं, तो फिक्की ने किसके, इंडिया गवर्नमेंट को शिकायत की कि नकली कंपनियां हैं, और उन्होंने क्या, 10 सितंबर 2016 को कानून लागू करवा दिया, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन लागू करवा दी कि जो इसके अंडर में काम करती हैं वही क्या है, एथिकल है, वरना इनएथिकल है। ठीक है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में है, 11वीं और 12वीं की जो कॉमर्स बिजनेस की बुक है हमारी, उसके अंदर भी प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली के नाम से आया हुआ है। कॉमर्स एमकॉम में उसके अंदर भी है, बीकॉम में है उसके अंदर भी है, एमबीए के जो कोर्सेज है उनके अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग आया हुआ है। जो डायरेक्ट सेलिंग ने 10 सितंबर 2016 को जो कानून लागू किया था, उसके अंदर असली नकली क्या थी कि उस कंपनी का प्रोफाइल होनी चाहिए, यानी उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी प्रोफाइल कैसी है, उसके जो मालिक उसकी प्रोफाइल कैसी है। एफएमसीजी प्रोडक्ट यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, जो रेगुलर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं वो होने चाहिए उसके पास, अगर नहीं है तो अनएथिकल है।
ठीक है, 62% प्रोडक्ट खुद के हों, यानी कि 60 से ऊपर प्रोडक्ट उसके खुद के होने चाहिए। ठीक है, 60 से कम अगर उसके खुद के नहीं है तो क्या है, नकली कंपनी है। कस्टमर केयर सर्विस, जो कस्टमर केयर सर्विस है उसकी क्या होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। यानी कि आप जब कोई KYC ओके कराते हैं वो कितने टाइम में हो जाती है, कोई प्रॉब्लम है कितने टाइम में सोल्व हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था विजन यानी कि दृष्टिकोण। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये जो हमारा सेकंड पार्ट था, तो अगले पार्ट में मिलते हैं, थर्ड पार्ट में। थैंक यू।